हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एच डी यादव बुक का क्षेत्रफल एरिया को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 41 नंबर प्रश्न तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में 42 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज जो प्रश्न स्टार्ट होगा वो आयत पे आधारित प्रश्न होगा। तो आयत का कुछ कंसेप्ट होता है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग आयत के बारे में कुछ चीज जान लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आयत किस प्रकार का होता है? तो सलाई का जो खोली देखे है ना, उसको हम लोग आयत कह सकते हैं, लेकिन वो होता है, ठीक है, घनाभ के आकार का। ये 2D फिगर है, ठीक है। आयत जो होता है 2D होता है, मतलब कि इसमें लंबाई चौड़ाई सिर्फ होता है, ऊंचाई आप इसमें नहीं नाप सकते हैं, ठीक है, इसका मोटाई नहीं होता है। और 3D में क्या होता है, आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों देख सकते हैं। तो ये जो होता है आयत, ये क्या होगा, ये आयत होगा ABCD। इसमें क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये बराबर होगा तो ये बराबर होगा, ये वाली भुजा इसके बराबर होगा। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AB जो होगा ना बराबर होगा किसके? DC के, ठीक है। AB बराबर होगा किसके? DC के। और फिर BC जो बराबर होगा किसके? AD के, ठीक है। ये जो है इसके हर एक कोने पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। हर एक कोने पे, जैसे कि एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर क्या बनेगा? 90 डिग्री, ठीक है। सभी कोने पे जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इतना बात समझ गए, ठीक है। यदि मैं इसकी लंबाई को L मानूं, ठीक है, ये लंबाई होता है, ठीक है, लंबाई को क्या कहते हैं? L। ये चौड़ाई होता है, इसको B, ठीक है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू B, ठीक है। आयत का जो हो जाएगा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। अब इसमें आता है आयत की परिमाप। तो आयत की परिमाप, तो देखिए आयत की परिमाप क्या हो जाएगा? लंबाई ए हुआ, ऊपर भी ये लंबाई बराबर है तो यहाँ भी L होगा, ये B है तो ये भी B होगा। यानी कि L तो 2L और प्लस B तो 2B। तो इसी में से अगर 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। ये क्या निकल गया? आयत का परिमाप, ठीक है। अब चलिए इसमें एक चीज का कंसेप्ट और जान लेते हैं, ठीक है, बहुत जरूरी है। ये जो है ना, ये विकर्ण एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटती है, ठीक है। ये जो विकर्ण है, जैसे कि ये विकर्ण होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ठीक है। ये जो है ना, ये जो बिंदु कटेगा O पे, ये मिड पॉइंट पे काटेगी। तो ये क्या है? मिड पॉइंट पे मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो होगा ना, वही दूरी यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, OD बराबर होगा OB के, ठीक है, OD बराबर होगा OB के, और फिर क्या? OA बराबर होगा OC के, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, ये जो जहाँ कटेगा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। इस चीज को भी ध्यान देना है, ठीक है। तो लगभग आयत में इतना कंसेप्ट आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो उतारना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न पे, प्रश्न को समझेंगे। और देखिए दोस्तों, आयत का अगर देखिए बात किया जाए तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ना, ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल सभी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से, कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, देखिए ABC का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल। फिर त्रिभुज लिखेंगे किसको? देखिए एक बार इसको लिए हैं और इस बार इसको लिए हैं, ठीक है। अब एक बार इस त्रिभुज को लेंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? BDC बराबर होगा किसके? ये वाला लिए हैं तो अब हम लोग को ये वाला, सॉरी, ये वाला लिए हैं तो इस वाले अब त्रिभुज को लेंगे, DAB बराबर क्या होगा? 1/2 इंटू जो होगा ना किसके? तो 1/2 इंटू ABCD के, टोटल ABCD के क्षेत्रफल का आधा होगा, ठीक है।
और यदि हम लोग इस चारों का निकालते हैं, ठीक है, ये तो मैंने एक त्रिभुज इस प्रकार लिया, ठीक है, ये एक त्रिभुज, तो 1 2 और फिर इधर से लेंगे तो ये 3 4, ठीक है। अब एक और अगर लिख सकते हैं तो लिखिएगा इस प्रकार कि ओ ए बी ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ओ ए बी बराबर होगा किसके, ओ बी सी के, ओ बी सी के, ये त्रिभुज इसके बराबर होगा। मैंने बोला है कि सभी का क्षेत्रफल भी बराबर होगा, तो ओ बी सी बराबर होगा किसके, ओ सी डी, ठीक है, सॉरी सी ओ डी के और बराबर होगा डी ओ ए के, ठीक है। और ये सभी का क्षेत्रफल जो बराबर होगा 1/4 इंटू ए बी सी डी। देखिए यहाँ पे हाफ होगा, ये त्रिभुज जो है इसका आधा होगा, ठीक है, ये पूरा का ये आधा होगा, ठीक है। जैसे कि ये इतना नहीं देखना है, ये अगर पूरा को ढांक दे, ठीक है, तो बी ए डी जो निकलेगा, बी ए डी ये पूरा का आधा होगा, ठीक है। ये पूरा जो रेक्टेंगुलर है, आयत है, इसका आधा होगा, ठीक है। यदि ओ ए भी निकालेंगे, अगर इसको निकालना होगा ना सिर्फ ये, तो ये 4 पार्ट है तो 1/4 का ये 1 पार्ट होगा, ठीक है। समझ गए होंगे। हम लोग चलते हैं प्रश्न पे, देखेंगे 42 प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। कहता है कि एक आयत ए बी सी डी की भुजा ए बी को एक्स वाई जेड बिंदु द्वारा 4 बराबर भागों में बांटा गया, तदनुसार क्षेत्रफल एक्स वाई सी क्षेत्रफल आयत का कितना होगा। देखिए प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इस प्रकार का एक आयत है ए बी सी डी, कहता है कि एक्स वाई जेड जो है ना ए बी पर 4 बिंदु है जो कि 4 बराबर भागों में काट रहा है, यानी कि एक भाग ये होगा, दूसरा भाग ये होगा, तीसरा भाग ये होगा, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई, सॉरी ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है। 4 बराबर भागों में काट रहा है, यानी कि ये जो होगा ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है। और कहता है क्या कि तदनुसार क्षेत्रफल एक्स इस प्रकार, वाई यहाँ और सी तो यहाँ, ठीक है, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, जो है पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना होगा, ठीक है, सॉरी पूरे रेक्टेंगल का क्षेत्रफल का कितना होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर ये मिड पॉइंट पे काट रहा है तो ये जो बेस होगा और ये जो बेस होगा ये दोनों बराबर होगा आपस में, ठीक है, ये और ये आपस में बराबर होगा, सॉरी ये और ये नहीं, ये और ये आपस में बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो देखिए एक चीज हम लोग को पता है कि ये सबको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये टोटल जो है ये टोटल ये 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हमको पता है कि ये चारों पार्ट जो होगा, चारों खंड, ये चारों खंड, एक खंड यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा एक समान होंगे। तो एक समान होंगे तो इसका मतलब क्या हम लोग मान ले, तो देखिए के मान लेते हैं, के, ये भी के, तो ये भी के, ये भी के और ये भी के, तो ये तो हो गया बेस। हाइट को भी कुछ मांगना होगा तो के एल, इसको एल मान लेते हैं, ठीक है, एल, ठीक है। तो अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी डी का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई टोटल को जोड़ेंगे तो के क्या हो जाएगा 4K और एल है तो एल, ठीक है। तो यहाँ से के एल का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा के एल बराबर, तो क्या हो जाएगा ए रेक्टेंगल ए बी सी डी डिवाइड बाई ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझे होंगे। अब चलिए हम लोगों को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए त्रिभुज एक्स वाई सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू में आधार क्या है, के है, देखिए यहाँ पे के, इंटू में हाइट यही एल वाला ये इसके बराबर होगा, ये एल के बराबर, ये और ये दोनों बराबर होगा जाएगा तो एल, ठीक है। तो चलिए हमको पता है 1/2, तो 1/2 इंटू में के एल का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है रेक्टेंगल ए बी सी डी डिवाइड बाई 4, यानी कि क्या हो जाएगा ए बी सी डी डिवाइड बाई 4 दूना 8, यानी कि ए बी सी डी जो है ना आयत है, आयत के क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा 1/8 गुनी हो जाएगी। देखिए इस प्रकार 1/ डायरेक्ट 8 होना चाहिए ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/8, ठीक है। समझ गए होंगे प्रश्न को, आपको ऑप्शन नंबर सी भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 43 क्या कहता है प्रश्न।
प्रश्न है, एक खेल का मैदान आयताकार है, उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल में लगाया लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर पर 1000 खर्च किए गए। उस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है। यदि उस मैदान की लंबाई 20 फीट और बढ़ा दी जाए तो प्रति वर्ग मीटर उस दर पर कुल कितने रुपए खर्च होंगे। प्रश्न बहुत ही आसानी से समझिएगा। कहता है कि कोई आयताकार खेत है, उसको जो है 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर पर 1000 रुपया खर्च किया गया। तो 1000 रुपया खर्च किया गया तो क्षेत्रफल यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए 25 पैसे मीटर खर्च किया गया, तो 25 पैसा से इसको भाग करेंगे। देखिए 25 पैसा से भाग करेंगे, पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 25/100 लिखेंगे, तो 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये जो निकल जाएगा ये क्षेत्रफल में आ जाएगा। ठीक है, तो 25 चौका 100, तो 4 गुना में 1000 कितना हो जाएगा 4000। तो ये क्षेत्रफल कितना आ गया 4000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 4000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल रहा होगा। ठीक है, तब 25 पैसे एक, देखिए अब इसको जब 25 पैसे मीटर की दर पर लगाएंगे ना तो 1000 रुपये आपको आ जाएगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपके पास में लंबाई पता है, नहीं पता है तो x मानेंगे, लेकिन चौड़ाई पता है कितना है 50 मीटर है, तो हमको तो पहले लंबाई पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई को x लिख लेते हैं, या फिर लंबाई रहने देते, चौड़ाई 50 है तो 50 बराबर कितना है 4000। ठीक है, 1 0 से 1 0, 5 से 8 40 पर 1 0, मतलब लंबाई कितना आ गया 80 मीटर। तो लंबाई x यहाँ पे 80 मीटर डाल देंगे। ठीक है, अब कहता है कि उस मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दिया जाए। तो अब लंबाई पहले 80 था, 20 मीटर बढ़ा देंगे तो लंबाई, अब जो नया लंबाई आ जाएगा कितना हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा है आयत का क्षेत्र, सॉरी, तो फिर जो कहता है ना कि जो है कुल कितने पैसे खर्च होंगे इसी दर से 25 पैसे से, तो क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 50 गुना 100। ठीक है, नया जो क्षेत्रफल आ गया। और कैसे मीटर लगाना है, तो 25 पैसे मीटर लगाना है। ये 25 पैसा है 1 मीटर का, ये जितना आएगा उतना मीटर में 25 से गुना करेंगे, और ये पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग, 100 से 100 कट गया तो 25 पचे कितना हो जाएगा 125 पर 1 0, तो कितना रुपया खर्च होगा 1250 रुपया। देखिए ऑप्शन में 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 44 क्या कहता है। प्रश्न है, एक कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। देखिए एक कमरा है कोई फर्श, ठीक है, कहता है ना कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, ये x होगा तो कितना होगा x + 20। ठीक है, इससे 20 मीटर अधिक है। उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है जब लंबाई में 10 मीटर कम कर दिया जाता है और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाती है, तदनुसार फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो चलिए अभी अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना है x + 20 इंटू में चौड़ाई कितना है x, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस में 20x। ठीक है, ये आ गया क्षेत्रफल। अब कहता है कि जब लंबाई 10 मीटर कम कर दिया गया, क्या कहता है लंबाई 10 मीटर, तो लंबाई तो ये है तो इसमें 10 मीटर कम कर दिया गया, तो देखिए x + 20 में 10 कम करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, दूसरा वाला जब जिसमें कहता है कमी करने पर, चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दिया गया, चौड़ाई x था, अब इसमें 5 मीटर बढ़ा देगा तो x + 5 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो देखिए l × b होता है क्षेत्रफल, तो ये गुना में हो जाएगा, तो x को 1 से तो x² प्लस x को 5 से तो 5x, x को 10 से 10x और 10 को 5 से तो 50। और कहता है ना कि तदनुसार जो है ना फर्श का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर होगा। फर्श का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, जिसका क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल इसका आएगा ना वही क्षेत्रफल इसका आता है, परिवर्तित मतलब वही रहता है। तो दोनों को बराबर कर देते हैं 20x। ठीक है, x² से x² कट गया, 10 और 5 15x और 20x इधर आएगा तो माइनस में 5x, और ये 50 उधर जाएगा तो 50 माइनस में, माइनस से माइनस कट गया, 5 दहाई के 50, तो x का वैल्यू क्या आ गया 10। ठीक है, तो अब हमको क्षेत्रफल पता करना है, तो या तो 10 यहाँ पे पुट कर दीजिए या 10 आप यहाँ पुट कर दीजिए, दोनों में से कहीं पुट कीजिएगा आपको क्षेत्रफल एक ही आएगा। तो यहाँ पे 10 x² की जगह पे 10 करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 20 गुना में 10 200, तो कितना आ गया 300। ठीक है, हम इसमें पुट किए तो आया 300, इसमें भी पुट करने पे हमको क्षेत्रफल 300 आना चाहिए। देख लेते हैं, तो 10 और 10 कितना होता है 20। देखिए 10 x के जगह पे 10 डालेंगे तो 10 10 20, और गुना है 10 और 5 15, तो 15 गुना में 20 कितना आ जाएगा 15 दूना 30 पर 1 0 300। तो दोनों कंडीशन में आया ना क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, तो हमारा जो है प्रश्न बनाया हुआ सही है, देखिए ऑप्शन नंबर C। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
देखिए 45। एक आयत की लंबाई और परिमाप 5:8 के अनुपात में है, तदनुसार उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। देखिए लंबाई है और परिमाप का रेशियो है, परिमाप कितना है 5:18, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा, उसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो, लंबाई रेशियो चौड़ाई, ठीक है। तो अब लंबाई और चौड़ाई कैसे निकलेगा, तो आपको पता होगा। देखिए परिमाप क्या होता है 2 × L + B, ठीक है। तो 2 × L + B और परिमाप है आखिर कितना, तो 18 दे रखा है, ठीक है। 2 से 18 कितना बार में, 9 बार में कट जाएगा। तो लंबाई आपको 5 दे रखा है तो 5 पुट करेंगे, इंटू में B बराबर 9। तो B निकालेंगे तो 5 उधर जाके घटेगा, तो 9 में से 5 घटेगा तो 4, यानी कि ब्रेथ कितना आ गया 4 और लंबाई तो आपको 5 दिए ही हुए, तो कितना हो गया 5:4, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 46 क्या कहता है प्रश्न है 25 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा एक सभागार के चारों ओर 3.5 मीटर की समान चौड़ाई का एक बरामदा है। उस बरामदे का फर्श 27.50 प्रति वर्ग मीटर की दर पर तैयार करने की कुल लागत कितनी आएगी। तो देखिए प्रश्न समझिए, कहता है कि ना कि एक आयताकार चबूतरा है, ठीक है। बैठने वाला जो होता है ना सभागार उस टाइप का, ठीक है। कहता है ये 25 मीटर लंबा है, ये लंबाई जो है 25 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। कहता है इसके चारों ओर जो है ना 3.5 मीटर का एक बरामदा है, ठीक है। ये 3.5 मीटर का है ये सब, तो इसकी जो ये होगा ना ये भी 3.5, ये जो होगा ये 3.5 मीटर होगा, तो ऊपर 3.5 होगा तो नीचे भी 3.5 होगा, इधर 3.5 बढ़ेगा तो इधर भी ये लंबाई 3.5 होगा। मतलब चारों पट्टी से अगर देखिएगा ना तो ये 3.5 ही होगा, करा ना 3.5 मीटर की समान चौड़ाई का है, ठीक है। तो उस बरामदे का फर्श 27, देखिए तो हमको इसका फर्श का क्षेत्रफल निकालना है, इसका निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए यदि हम बड़े वाले जो आयताकार रेक्टेंगल है इसका क्षेत्रफल निकाल कर ये छोटे वाले का क्षेत्रफल यदि घटा दें यहाँ तक का, तो हमको ये बीच वाला नहीं निकल जाएगा। तो देखिए तो पहले छोटा वाला का क्षेत्रफल निकालते हैं, सबसे पहले बड़ा का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो देखिए बड़ा वाला आयत, ठीक है। तो सबसे बड़ा आयत ये है, ठीक है। तो इसका लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, L × B, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा वाला क्या लंबाई क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ये 25 मीटर है, 3.5 मीटर इधर बढ़ेगा और 3.5 मीटर क्या इधर भी बढ़ेगा। तो 3.5 इधर 3.5 इधर कितना बढ़ा, दोनों साइड में बढ़ा, तो 25 में कितना बढ़ेगा 25 और 7, 3.5 7 बढ़ेगा, 25 7 कितना हो जाएगा 32 और गुना देखिए 3.5 ऊपर में बढ़ा 3.5 नीचे बढ़ा, तो 15 में 3.5 7 जुटेगा, तो 15 7 कितना हो जाएगा 22। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल, 22 दूना 44 के 4, 22 3 66 और 4 60 70, यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी हो, ठीक है। अब छोटा क्षेत्रफल निकालते, छोटा वाला आयत का, छोटा आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो छोटा वाला का तो लंबाई यही है 25 और चौड़ाई यही है 15, तो लंबाई गुना चौड़ाई तो 25 गुना में 15, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 15 5 75, 15 दूना 30, 15 5 75, 15 दूना 30 और 7 37, ठीक है। तो इसमें से अगर इसको घटा ले, बड़ा वाला में से छोटा घटा ले, तो ये जो साइड का बचा सो निकल जाएगा। तो बरामदे का क्षेत्रफल, ठीक है। इतना लिखने का आपको जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ। 704 - 375, बरामदे का क्षेत्रफल कितना जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 5 14, ये 10 में से 7 सॉरी 9 में से 7 जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना 6 में से 3 जाएगा 3, 329 और इतना आ गया क्षेत्रफल। और कहता है कैसे मीटर लगाना है 27.50 रुपये, तो गुना कर दीजिए 27.50 से, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 से 1 0, ठीक है। अब कटने वाला नहीं है तो गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9 5 45। देखिए अब ये आपको गुना करने की एक कितना, देखिए अब गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 229 को 275 से, तो 9 5 45 के 5 5 दूना 10 4 14 5 3 15 और 1 16, ठीक है। हमारे अप्रॉक्स ये आ जाना चाहिए था। देखिए मैं एक अप्रॉक्स गुना करता हूँ, यदि यहाँ पे 300 लेकर तो 300 300 900 यानी कि 9000 के अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है। तो 9000 के अप्रॉक्स में आपको एक ही संख्या दिख रहा है कितना 90 47.50,
देखिए मैं एक अप्रॉक्स में गुना किया, 29 अगर इधर दे देते हैं तो ये भी 300 के अप्रॉक्स में आ जाएगा। देखिए 275 तो 300 हो जाएगा, 300 300 9,000 हो जाएगा। तो इतना आना चाहिए, ठीक है। गुना करके देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 47 क्या कहता है। एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर, तदनुसार यदि उसके केवल लंबाई बढ़ाकर उसके मूल्य क्षेत्रफल में इतना गुनी वृद्धि कर दी जाए तो इस प्रकार निर्मित आयत का परिमाप कितने सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न समझिए। कहता है कि एक आयत की लंबाई कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्षेत्रफल कितना है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है L/B बराबर क्षेत्रफल कितना दे रखा है 200, जिसमें L कितना है 20 इंटू में B, तो B निकल जाएगा कितना, 2 से 0 से 0 2 से 10, यानी कि लंबाई तो चौड़ाई कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे अब क्या कहता है कि तदनुसार उसकी लंबाई बढ़ाकर, केवल लंबाई बढ़ाकर, तो लंबाई कितना बढ़ाया ये नहीं पता है, ठीक है, तो एल बढ़ाकर उसके मूल्य क्षेत्रफल में वो 1/1/5 गुनी वृद्धि कर दी जाए उसके मूल्य क्षेत्रफल में। ठीक है, तो पहले क्षेत्रफल कितना था, तो 200 था, और इसके मूल्य क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि करेंगे, तो 5 × 5 और 1 6/5 का वृद्धि कर देने पर इस प्रकार निर्मित आयत का परिमाप क्या होगा। तो क्षेत्रफल जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो लंबाई तो हमको नहीं पता है, जिसमें वृद्धि किया है तो एल मान लिए, और चौड़ाई कितना दिए हुए है, चौड़ाई अभी हम लोगों ने निकाला कितना 10, तो 10 1 0 से 1 0, तो यहाँ से ये लंबाई जो निकल जाएगा, जो वृद्धि हुआ है कितना निकल जाएगा, 5 चौका 20, तो 6 चौका 24। तो हमसे पूछा है आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 × L + B। एल कितना आ गया 24, और प्लस में बी कितना है 10, ठीक है, तो 24 10 कितना हो जाएगा, 34 दूना कितना हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। देखिए डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 48 क्या कहता है। प्रश्न है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल x² + 7x + 10 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका एक संभावित परिमाप कितना होगा। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L/B, तो पहले हमको L/B निकालना होगा। तो क्षेत्रफल कितना दी हुई x² इंटू में 7x प्लस में 10। तो देखिए इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, तो 10 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि एगो काम जैसे घटाने पे 7 प्राप्त हो, तो 10 को क्या कर सकते हैं 5 × 2, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x + 5 एगो हो जाएगा, और एगो क्या हो जाएगा x + 2, इस प्रकार। ठीक है, तो L/B निकल गया, आपको लंबाई इंटू चौड़ाई निकल गया। यदि लंबाई होगा x + 5 तो ब्रेथ कितना हो जाएगा x + 2। इतना आपको समझ में आना चाहिए कि ये फैक्टर कैसे निकला। ठीक है, क्योंकि आपके पास में उतना टाइम नहीं रहता है फैक्टर करने का। तो आपको पता है कि परिमाप क्या होता है 2 × L + B, तो 2 × L + B, L कितना है तो x + 5, इन प्लस में b कितना है तो x + 2। ठीक है, तो 2 × x 2x और 5 और 2 7, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4x और 7 दूना 14, यानी कि परिमाप कितना हो सकता है 4x + 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखिए सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49, एक आयत परिपथ बोर्ड W सेंटीमीटर है। ठीक है, चौड़ाई P है, परिमाप परिपथ बोर्ड W सेंटीमीटर, चौड़ाई P, W सेंटीमीटर चौड़ाई, P सेंटीमीटर परिमाप और K वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल बनाया है। तदनुसार उनमें से कौन सा समीकरण सही के लिए सही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको चाहिए चौड़ाई, हमको पता है मतलब कि B कितना है W है। ठीक है, फिर परिमाप दिए हुए हैं, परिमाप कितना है K है, परिमाप क्या है K है, और एरिया क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल कितना है K वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको पता है कि लंबाई इंटू चौड़ाई जो होता है क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल कितना है K है, तो B तो हमको पता है W, तो लंबाई निकल जाएगा K/W। ठीक है, तो लंबाई निकल गया। परिमाप क्या होता है 2 × L + B। ठीक है, L कितना आ गया तो K/W, और B कितना है L + B, B कितना है W, ये किसके बराबर होगा तो परिमाप, परिमाप का क्या है, परिमाप को P माना है, सॉरी। ठीक है, परिमाप कितना है P है, तो P। ठीक है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, W यहाँ W तो 2W हो जाएगा, तो 2 × K + 2W / W बराबर P। ठीक है, देखिए
यहाँ पे बट्टा में क्या करेंगे, एक लेंगे, ठीक है। डब्लू को डब्लू का एलसीएम डब्लू, डब्लू से डब्लू कट जाएगा तो के को 1 से गुना तो के, यहाँ 1 को डब्लू से तो डब्लू, डब्लू गुना डब्लू, डब्लू स्क्वायर होगा, सॉरी डब्लू नहीं होगा, डब्लू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 2k आप प्लस में 2 को 2w से तो 2w स्क्वायर बराबर w यहाँ चला जाएगा तो wp हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार का कहीं पे कोई रिलेशन बैठ रहा है क्या? देखिए आप सबके बराबर में 0 है तो सबको एक साइड लाते हैं, तो 2w स्क्वायर पहले लिखेंगे, प्लस में लिख देते हैं wp, माइनस में आ जाएगा तो wp, और प्लस में 2k बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इस प्रकार देखिए 2k प्लस में होना चाहिए, 2k प्लस में होना चाहिए pw या wp माइनस में, तो माइनस में और 2w स्क्वायर बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए 50 क्या कहता है प्रश्न, एक हॉल 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। यदि उस हॉल के फर्श तथा छत के क्षेत्रफल का योग्य उसकी चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उस हॉल का आयतन कितने घन मीटर होगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार का एक आयत है, हॉल है, ठीक है। कहता है कि 15 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है। तो कहता है उस हॉल के फर्श तथा छत के क्षेत्रफल का उसके चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। फर्श के क्षेत्रफल तो हॉल का आयतन, इसका आयतन बताना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेरे अंदाज से घनाभ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यदि मैं ये घनाभ का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ऊंचाई भी होगा, ठीक है, तो इसमें ऊंचाई तो नहीं पता लेकिन हमको पता करना होगा। तो देखिए ऊंचाई के लिए क्या करना होगा, इस प्रकार का एक जैसे कि घर देखे ना, घर, ठीक है, ये देखिए, तो इसमें जो है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यदि मैं ऊपर का सरफेस निकाल दूं और देखिए ये ऊपर में जो छत है ये छत का सरफेस, ठीक है, और नीचे जो फर्श है इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे और जो हो आएगा ना वो क्या आएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो छत का क्षेत्रफल का जो होगा ये लंबाई तो ये चौड़ाई, नीचे भी ये लंबाई तो ये चौड़ाई, तो एक बार इस दोनों को जोड़ेंगे फिर एक बार इस दोनों को जोड़ेंगे तो 15 गुना में 12 प्लस 15 गुना में 12 तो कितना आ जाएगा, 15 गुना 12 180, 180 360, यानी कि फर्श और अति का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, छत का क्षेत्रफल 360 बराबर क्या हो जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का मतलब क्या होता है, परिमाप, तो 2 इंटू एल प्लस बी, और इसमें खाली एक हाइट ऐड हो जाएगा, ये जो खड़ा हुआ हाइट इसको ऐड करना है, तो इंटू ऊंचाई, तो हमको वही आयतन बताना है, ठीक है। तो पहले हम लोग को ऊंचाई यहाँ से निकाल लेंगे, तो 360 2 से कट जाएगा, 360 180 बार में बराबर एल इंटू बी कितना है 27, 15 और 12 को जोड़ेंगे तो 27 इंटू में ऊंचाई h, तो 27 से 9 3 27 और 9 दूना 18 20, तो हाइट कितना निकल गया 20/3, ठीक है, हाइट निकल गया 20/3, ठीक है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का लंबाई गुने चौड़ाई LBH, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई हमको पता है 15, चौड़ाई हमको पता है 12 और ऊंचाई हमने निकाला 20/3, 3 चौका 12, 15 चौका 60 दूना 120 पर 1 0, यानी कि कितना हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर होगा, या मीटर, मीटर में है तो मीटर क्यों आएगा, ठीक है। देखिए 1200 सी नंबर ऑप्शन, ये घनाभ का आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये घनाभ का क्वेश्चन है, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 51 देखिए क्या कहता है प्रश्न, ABCD एक आयत है जिसमें AB बराबर h² तथा AD बराबर 3P है। यदि उसमें h को दुगना और P को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा। देखिए इस प्रकार का ABCD है, ABCD, कहता है कि AB h² है और AD कितना है 3P है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि h² इंटू में 3P, ठीक है, इतना समझ गए। आगे कहता है कि h को दुगना, तो h कितना है 2, h² है तो 2 को h का दुगना करना है, ठीक है, और फिर क्या कहता है p को आधा, p कितना है 3P को आधा कर दिया जाए
तो क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये जो कर दिए तो क्या हो जाएगा, 2×4 h² इंटू में 3p/2, 2 से 4 कितना कट जाएगा, 2 बार में, यानी कि 2h² इंटू में 3p। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्षेत्रफल जो था h² इंटू 3p है, यहाँ पे दोगुना हो रहा है, इसका ये दोगुना है क्योंकि यहाँ पे 2 लग चुका है, तो क्या हो रहा है, क्षेत्रफल दोगुना हो रहा है। ऑप्शन नंबर होगा बी नंबर, नॉट बी, ठीक है। डी नंबर होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, दुगुना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 52। यदि ABCD एक आयत हो और PQRS क्रमशः AB BC CD तथा DA के मध्य बिंदु हो, तो चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, देखिए। तो देखिए इस प्रकार, ABCD एक आयत है, ABCD कहता है PQRS ABCD तथा DA के मध्य बिंदु है। यहाँ पे AB का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु, DC का मध्य बिंदु और AD का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ये क्या है, ये P, ये Q, ये R, ये S, तो PQRS का क्षेत्रफल बताना है इस प्रकार, मतलब इसका क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो देखिए क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हमें ये नहीं दिया है कि हाँ इसका वैल्यू क्या है, लेकिन एक चीज दिया है कि मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब क्या, यदि ये एक होगा तो ये भी एक होगा, ये एक होगा तो ये भी एक होगा, मतलब ये टोटल यदि 2 मानते, ये टोटल लाइन 2, तो ये मध्य बिंदु है, तो आधा आधा डिवाइड में काटेगी, ये एक होगा तो ये भी एक होगा, तो ये भी एक होगा, और ये भी एक होगा तो ये भी एक होगा, ठीक है। तो अगर मैं बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का बात करूं, ये बड़ा वाला, सॉरी त्रिभुज नहीं, आयत के क्षेत्रफल का बात करूं, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है, ये 1 और 1 2, इंटू में चौड़ाई भी हो जाएगा 2, तो 2 दूना कितना हो गया 4, ठीक है। बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना निकल, सॉरी आयत का क्षेत्रफल कितना निकल गया 4। अब ये अंदर वाले का अगर हम लोग निकाल ले लंबाई और चौड़ाई, तो अंदर वाले का भी क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। तो अंदर वाले का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए हमने बताया था कि आयत में हर एक का कोण जो है ना 90 डिग्री पे काटती है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होगा, ये कर्ण होगा, तो ये एक है, ये एक है। यदि ये भुजा हाइट, देखिए ये क्या है, बेस और ये हाइट, यदि दोनों एक एक है तो ये क्या हो जाएगा, मतलब हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, √2 होगा, ठीक है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर नहीं पता है तो हमको कर्ण का स्क्वायर निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर, तो आधार 1 और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर उधर जाएगा तो ये √अंडर आ जाएगा, ठीक है। तो ये √अंडर, तो ये भी √2, ये भी √2, ये भी √2। तो अंदर वाले त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल निकाले तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, √2 इंटू में √2, ठीक है। तो √2 कितना हो जाएगा, 2 रहेगा, ठीक है। तो बड़ा वाला त्रिभुज आयत का क्षेत्रफल देखते हैं, तो ABCD कितना आया, 4 आया, ठीक है। अगर छोटा वाला त्रिभुज क्या देखते हैं, त्रिभुज PQRS बराबर कितना आया, 2। तो देखिए हमको निकालना है PQRS, तो PQRS देखिए ये क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 से गुना हो जाएगा, तो 4 PQRS बराबर 2 इंटू में क्या हो जाएगा, ABCD, ठीक है, हो जाएगा ना। तो यदि 2 से इसको काटते हैं तो ये 2 बार में, यानी कि PQRS निकालेंगे तो ये 2 यहाँ पे गुना में, इधर क्या आ जाएगा, बट्टा में, यानी ABCD के बट्टा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में इस प्रकार कहीं पे है क्या, तो 1/2 लिखिए या फिर बाई में सीधा 2 लिख दीजिए, तो नहीं 3/4 तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 1/2 इंटू ABCD का क्षेत्रफल डिवाइड बाई 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। समझे होंगे प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 53 प्रश्न है, एक आयत की लंबाई और उसकी ऊंचाई 5:3 के अनुपात में है, ठीक है। यदि उस आयत की प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, उसके लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:5 हो जाएगा, तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने सेंटीमीटर का परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि आयत की लंबाई और ऊंचाई मतलब चौड़ाई ही दिया हुआ है,
L इंटू बी लिखिए या H लिखिए, कितना है 5:3। कहता है कि यदि इसकी आयत में प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पे, तो यहाँ इसके साथ x लेना होगा, ठीक है। तो 5x y 3x, और प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि किया तो 4x बराबर उसका अनुपात कितना हो जाता है 8:5, तो 8/5। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, कितना मतलब कि आयत पहले जो था कितना था वो निकल जाएगा, x का वैल्यू। तो 50/25 प्लस देखिए x है तो x, और 5 को 4 से तो 20 बराबर 8×3 24x, और प्लस 8×4 32। देखिए 24 इधर आएगा तो 25 में से 24 घटेगा तो x, और 20 उधर घटेगा तो 32 में से 20 घटेगा तो 12, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 12। यानी कि लंबाई कितना आ जाएगा 12×5 = 60, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 12×3 = 36, ठीक है। अब देखिए कहता है तो उसकी आयत के क्षेत्रफल में कितने सेंटीमीटर की परिवर्तन होगी, ये हमसे पूछा है। तो पहले अभी हम लोग यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 60 × 36, तो कितना हो जाएगा 36, 0 6 1 36, 6 3 18 3 19, 1960 हो गया क्षेत्रफल, ठीक है। अब जब कहता है ना कि प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि, तो अब नया जो लंबाई एवं चौड़ाई का रेशियो हो जाएगा, तो 60 और 36 में 4 का वृद्धि हो जाएगा, तो ये 64 हो जाएगा, और ये 36 था तो ये 40 हो जाएगा। तो अब जो क्षेत्रफल यहाँ से निकलेगा तो कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो गुना कीजिए, 0 4 चौका 16, 6 चौका 24, और 1 2560, तो यही परिवर्तन पूछा है, तो घटा देंगे तो 1960, 0 0 15 में से 9 जाएगा तो 6, ये कट जाएगा, तो कितना का परिवर्तन हो रहा है 600 का, ठीक है। देखिए ऑप्शन में 600 तो नहीं दिख रहा है, तो देख लेते हैं कहाँ मिस्टेक हुआ है। यहाँ गुना कर लेते हैं, 0 6 1 36 के 6, 6 3 18 और 3, 18 और 3 होता है 21, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, तो 2160 घटाना होगा, यानी कि 0 0 5 में से 1 जाएगा तो 4, और ये कट जाएगा, यानी कि कितना आएगा 400 का परिवर्तन, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 54 क्या कहता है प्रश्न एक आयताकार प्लॉट 48 मीटर है, उसका क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है। प्लॉट का आयाम क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए एक आयताकार प्लॉट का परिमाप है, तो परिमाप क्या होता है 2 × L + B बराबर कितना है 48 है, और क्षेत्रफल क्या होता है L × B बराबर कितना है 108 है। तो इस दोनों को यदि आप सॉल्व करिएगा तो प्लॉट का आयाम निकल जाएगा। तो देखिए सॉल्व करने का एक छोटा सा मैं तरीका आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 2 से 24 बार में ये कट जाएगा, 24 दूना 48, ठीक है। तो अब देखिए ऑप्शन आप ले लीजिए, डायरेक्ट क्या कीजिए ऑप्शन ले लीजिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखिए क्या है 18 है और 6 है, ठीक है। तो यहाँ दोनों पे डालने पे हमको 24 आना चाहिए, तो 18 और 6 कितना होता है 24, तो 24 तो आ गया, लेकिन गुना करने पे 108 भी आना चाहिए। तो 18 और 6 को गुना कीजिएगा तो 18 छक 108 होता भी है, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 55 क्या कहता है। प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल 720 सेंटीमीटर है। यदि उस आयत का क्षेत्रफल उसके केवल लंबाई बढ़ाकर मूल्य क्षेत्रफल का 1.1/4 गुना कर दिया जाए तो उसका परिमाण कितना होगा। ये प्रश्न ऐसा हम लोगों ने सेम टू सेम किया था, ठीक है। थोड़ा सा डिजिट हेरफेर है, तो चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो आयत का लंबाई दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर, तो हमको चौड़ाई भी जानना होगा। तो चौड़ाई नहीं पता, लेकिन क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और क्षेत्रफल कितना है 720। तो यहाँ पे अगर लंबाई की जगह पे 30 पुट करें तो चौड़ाई निकल जाएगा 720, 10 से 1 0 3 से 18 24 3 72 होता है, तब बी कितना निकल गया 24 निकल गया, ठीक है। अब कहता है यदि उस आयत का क्षेत्रफल उसकी केवल लंबाई बढ़ाकर, अब लंबाई केवल बढ़ाएगा तो लंबाई तो हमको नहीं पता है कि क्या है, तो लंबाई को लंबाई ही रहने देंगे, लेकिन चौड़ाई हमको पता है 24। और कहता है ना कि मूल्य क्षेत्रफल का, तो मूल्य क्षेत्रफल कितना था 720 का कितना गुना आ जाता है 4 एकम 4 और 1 5/4 गुना हो जाता है। तो नया परिमाण, तो 4 से 18 चौक 72 पर 1 0, तो 24, देखिए 24 पचे 120, 24 से कट जाएगा, 6 चौका 24, 6 3 18 0, 2 दूना 4 और 2 से ये 15 बार में, यानी कि 15 पचे 75, तो एल कितना आ जाएगा 15 पचे 75 बट्टा में 2 37.5, ठीक है।
तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल कितना है, तो एल जो नया का आया है 100, तो 37.5 प्लस में बी कितना है 24, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 37, देखिए 4 4 और 7, 4 11, 3 और 2 5 और 1 7, 4 11 के 1, 3 2 5 और 1 6, 61.5 और गुना में 2 है तो 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 61 दूना कितना हो जाएगा 160 दूना 120 और देखिए ना 5 दूना 10, 2 एकम 2 और 1 3 पॉइंट है तो पॉइंट, 6 दूना 12, 123 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में ये नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 56। देखिए एक आयत की मैदानी की चौड़ाई और लंबाई जो है 3 4 है, चौड़ाई है और लंबाई है 3:4 है। क्षेत्रफल जो कहता है ना कि क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है, ठीक है, एच से हेक्टेयर कर लेते, तदनुसार उस मैदान की चौड़ाई हमसे पूछा है। तो हमको पहले यहाँ पे देखिए 3 और 4 किस अनुपात में है ये नहीं पता, लेकिन आंसर जो है मीटर में है। यहाँ जो क्षेत्रफल दे रखा है हेक्टेयर में है, तो इसको हमको क्या करना होगा, मीटर में बदलना होगा। तो 1/12 हेक्टेयर में अगर मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 10,000 से गुना करना होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हेक्टेयर में। और लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है, देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 4 दिए कितना हो जाएगा 12, 12 बराबर 12, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10,000 बट्टा में 12 और ये भी 12 आ जाएगा, ठीक है। 4 तिहाई 12, 25 चौका 100 पर 00, फिर काटेंगे 4 तिहाई 12, इसको काटेंगे तो 6 चौका 24, 1 दूना 8, 5 चौका 20, ठीक है, इतना बार में। फिर कटेगा 3 तिहाई 9, 3 से 5 2 7 6 13, अब नहीं कटना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे x लगाएंगे, ठीक है, x इसलिए लगाएंगे क्योंकि गुना होगा 3 और 4 को x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों को देखिए यही सब थोड़ा कॉमन मिस्टेक के कारण क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हो पाता है, ये रेशियो में था इसलिए, ठीक है। तो 3 और 4 को गुना किए तो 12x² हुआ, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे रूट अंडर चलेगा, एक्स नहीं निकालेंगे, एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो एक्स निकालेंगे तो रूट अंडर 25, 625 और बट्टा में 3 गुना 3 9, 625 का रूट 25 और 3 का 9 का रूट 3, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू निकल गया 25/3। हमसे पूछा है चौड़ाई, तो चौड़ाई है 3 इंटू में एक्स आया था कितना 25/3, 3 से 3 कट गया, यानी कि चौड़ाई कितना आ जाएगा 25 मीटर। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 57 क्या कहता है प्रश्न कि एक 18 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 18 आकार की फोटो को परिवर्धित किया जाता है जिसकी उसकी लंबाई 27 सेंटीमीटर हो जाती है और परिवर्धित फोटो की चौड़ाई कितनी होगी। तो 18 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है और परिवर्धित किया गया तो लंबाई कितना हो गया 27 सेंटीमीटर, चौड़ाई x मान लेते हैं। तो ये रेशियो में है, ठीक है। तो होता है बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर आंतरिक राशियों का गुणनफल। तो बाहरी राशि क्या है 18 इंटू एक्स बराबर आंतरिक राशि क्या है 12 गुना 27, ठीक है। तो 9 दूना 18, 9 3 27, 2 से ये 6 बार में, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा 6 गुना में 3 18। देखिए सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 58 प्रश्न है एक आयत की परिमाप और इसकी लंबाई 40 और 12 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना है परिमाप 40, तो 2 इंटू एल नहीं पता है, देखिए लंबाई दिए हुए 12 प्लस चौड़ाई नहीं पता है तो बी मान लेते हैं बराबर 40, 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, तो बी निकालेंगे तो 12 उधर जाके घटेगा तो 20 में से 12 घटेगा तो 8, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 8, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो दोस्तों आगे जो प्रश्न आ रहा है वो वर्ग पे आधारित है, तो हम लोग वर्ग के बारे में कुछ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।